रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी 2022 को। दोनों ही देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ 3 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त नहीं हो पाया है। जहां दोनों ही देश अमेरिका से आशा लगाकर बैठे हुए हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त करवा देंगे। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं बने थे तो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपनी चुनावी भाषणों के दौरान इस बातों को दोहराए थे और कहे थे कि अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे तो रूस और यूक्रेन का युद्ध यूं समाप्त करवा देंगे। जहां यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं जो बड़ी उम्मीद के सहारे अमेरिका गए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किए, लेकिन यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका से निराशा के अलावा अपने हाथों में और कुछ भी नहीं लगा। जहां व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हो और यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, तीनों के बीच इस प्रकार व्हाइट हाउस में बहस हुआ मीडिया के सामने, जो पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुआ है कि आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हो और यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की हो, तीनों के बीच इतनी ज़्यादा बहस हुआ कि तीनों के बीच केवल हाथापाई नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हुआ। तीनों के बीच बहस होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कहें कि रूस की राष्ट्रपति पुतिन है जो युद्ध के पक्ष में नहीं है, वह शांति के पक्ष में है, लेकिन यूक्रेन है जो शांति के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो यहाँ तक कह दिए कि यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की सबसे बेवकूफ़ राष्ट्रपति हैं। ट्रंप हैं जो जेलेंस्की के ऊपर तीसरा विश्व युद्ध भड़काने का भी आरोप लगाए हैं, जिसके बाद यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं जो बिना खाना खाए हुए ओवल ऑफिस से बाहर निकलकर वापस अपने देश के लिए रवाना हो गए। जहां यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की को अमेरिका से झटका लगने के बाद यूरोप के कई ऐसे देश हैं जो इस समय यूक्रेन को मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों के बीच बहस की सबसे बड़ी वजह था मिनरल डील को लेकर। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी सहयोगी हैं जो यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की के ऊपर मिनरल डील पर साइन करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि मिनरल डील पर हम जब साइन करेंगे जब हमको अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देगा तब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की को सबसे बेवकूफ़ राष्ट्रपति बताएं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो ये नहीं समझ पाए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस होने के बाद अमेरिका की तरफ से जो भी यूक्रेन को सैन्य सहायता दिया जाता था उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रोक लगा दिए। सैन्य सहायता हुआ होता है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था तो यूक्रेन है जो अमेरिका से हथियार खरीद रहे थे और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता दिया जाता था, लेकिन अब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रोक लगा दिए हैं। आपको ये भी मानकर चलना पड़ेगा कि अमेरिका की तरफ से जो भी यूक्रेन को सैन्य सहायता दिया गया है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में नहीं दिया गया है। अमेरिका की जब से ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं जो यूक्रेन पर और भी ज़्यादा नकल कसते आए हैं। अमेरिका की तरफ से जो भी यूक्रेन को सैन्य सहायता मिला है जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उनके कार्यकाल में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को सैन्य सहायता दिया गया है, लेकिन अब इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रोक लगा दिए हैं और इस पर पाबंदी लगा दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं
जो अपने ही देश की पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि बाइडन ने बहुत मूर्खतापूर्ण तरीके से एक देश को युद्ध लड़ने के लिए 350 बिलियन डॉलर दे दिए, हमें कुछ भी नहीं मिला। हम 350 बिलियन डॉलर से अपनी पूरी अमेरिकी नौसेना को पुनः निर्माण कर सकते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडन थे तो उन्होंने अपने कार्यकाल में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को जो सैन्य सहायता दिया गया है उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप हैं जो सवाल खड़े किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को कोई भी सैन्य सहायता नहीं दिया गया है, यहाँ तक कि ट्रंप यूक्रेन पर नकल कसते ही नजर आ रहे हैं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की लड़ाई में यूक्रेन की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं जो ओवल ऑफिस में चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे अमेरिका की उप राष्ट्रपति जेडी वेंस हो, दोनों से ज़ेलेंस्की हैं जो अकेले बहस करते हुए नजर आए। ये यूक्रेन की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हैं जो डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका इतना बड़ा ताकतवर देश है जो उनके सामने ज़ेलेंस्की हैं जो अपनी बातों को खुलकर रखें। लेकिन हाल फिलहाल में जब अपने ही देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अमेरिका गए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात किए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहें कि हम भारत पर टैरिफ लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप रहें। जबकि हमारे भारत के नागरिक जो अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे थे, जो अमेरिका है जो हमारे भारत की नागरिक को हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर बांधकर हैं जो भारत है जो उनको डिपोर्ट किए। जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने उनको इस बातों को रखना चाहिए और भारत की नागरिक हैं जो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद भी जता रहे थे कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे तो इस मुद्दा को उठाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो इस मुद्दा को नहीं उठाए। आपको ये भी मानकर चलना पड़ेगा कि जब अमेरिका में घुसपैठ होती है, अवैध तरीके से रहते हैं, तो अमेरिका है जो भारत की नागरिक को अपने देश से निकालकर वापस भारत में डिपोर्ट कर दिए। लेकिन जब हमारे देश भारत में घुसपैठ होती है तो हमारे भारत सरकार क्या करते हैं, केवल इस पर राजनीति करते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया रोटी बेटी माटी। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो झारखंड में झारखंड की जनता के बीच जाकर कहें कि घुसपैठिए हैं जो आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और आपकी माटी को भी हड़प रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो घुसपैठ जब भारत में होती है तो क्या इसका जवाब देते हैं और किस प्रकार इस पर अपनी राजनीति करते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो क्या नारा लगाए थे। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी इससे पीछे नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड में जनता को जाकर ये समझा रहे थे विधानसभा चुनाव में कि घुसपैठिए हैं जो आपकी रोटी छीन रहे हैं और आपकी बेटी भी छीन रहे हैं।
बल्कि सरकार को ऐसी चीज़ों को लेकर रोकना चाहिए, घुसपैठियों को लेकर। लेकिन सरकार है जो खुद जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि घुसपैठ हैं जो आपकी रोटी छीन रहे हैं, आपको बेटी को भी छीन रहे हैं और आपकी भूमि को भी हड़प रहे हैं। भारत में जब घुसपैठ होती है तो सरकार है जो जनता को जाकर समझा रहे हैं और इस पर केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं। सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह हैं जो झारखंड विधानसभा चुनाव में विपक्ष के खिलाफ किस प्रकार है जो इस मुद्दों को उठाए थे। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो सुने होंगे, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी की तरफ से लगातार झारखंड विधानसभा चुनाव में इस मुद्दा को उठाया गया। लेकिन जब झारखंड विधानसभा चुनाव को नतीजा आया तो बीजेपी का कोई भी फैक्टर काम नहीं किया। झारखंड में बहुत आसानी से इंडिया गठबंधन है जो सरकार बना लिए, जहां झारखंड की सीमा से बांग्लादेश के लोग हैं जो बहुत आसानी से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। भारत सरकार भी इसको लेकर जानते हैं, लेकिन सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने की बजाय झारखंड की जनता को जाकर ये समझा रहे हैं कि हमारी बेटी से शादी कर कर घुसपैठ हैं जो हमारी जमीन को भी हड़प रहे हैं। जहां सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने की बजाय जनता को जाकर बता रहे हैं कि घुसपैठ हैं जो हमारी बेटी से शादी कर रहे हैं और हमारी जमीन को भी हड़प रहे हैं। इस प्रकार की होती है राजनीति। अमेरिका में घुसपैठ हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अपनी चुनावी भाषणों में भी यह बात कहे थे कि अगर हम अमेरिका की राष्ट्रपति बनेंगे तो अमेरिका में जो भी अवैध तरीके से रह रहा है उसको हम अपने देश से निकाल देंगे। लेकिन जब हमारी भारत में घुसपैठ होता है तो हमारी भारत सरकार क्या करते हैं, इस पर राजनीति करते हैं और जनता को जाकर समझाते हैं कि घुसपैठिए हैं जो हमारी बेटी के साथ शादी कर कर हमारी भूमि को हड़प रहे हैं। भारत की राजनीतिक में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिसके बारे में सोच नहीं सकते हैं।